साथियों नमस्कार। प्रदेश के समस्त विभागों में काम करने वाले अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। प्रदेश के जो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं श्याम बिहारी जायसवाल जी, उनके द्वारा नियमितीकरण को लेकर एक बड़ा बयान दिया गया है। उनके द्वारा बताया गया है कि नियमितीकरण को लेकर हमारे द्वारा कोई भी घोषणा पत्र में वादा नहीं किया गया है और नियमितीकरण पर उनके द्वारा स्पष्ट कह दिया गया है कि ये केंद्र का मामला है, केंद्र इस पर संज्ञान ले सकता है, लेकिन हमारे घोषणा पत्र में ऐसा कोई वादा नियमितीकरण को लेकर नहीं किया गया। अभी का सबसे बड़ा बयान निकलकर सामने आ रहा है। आप देख सकते हैं वीडियो में उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया है। कर्मचारियों को 27% बढ़ाने का सर वादा किया गया था, वादा पूरा करेंगे। हमारे और नियमितीकरण की भी हमारे मैनिफेस्टो में है। नियमितीकरण के लिए हमने कोई अपना 2 दिन बाद फिर 2 दिन हम कोई घोषणा पत्र में नियमितीकरण की बात नहीं की है। नियमितीकरण का काम भारत सरकार का है। 27% का जो हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में लिया है उसको पूरा करेगा। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी के द्वारा नियमितीकरण को लेकर स्पष्ट कर दिया गया है कि हमारे घोषणा पत्र में यानी कि भाजपा के घोषणा पत्र में नियमितीकरण को लेकर कोई भी ऐसा वादा नहीं किया गया है। ये केंद्र सरकार का काम है। अगर केंद्र सरकार चाहे तो नियमितीकरण कर सकती है। और आपको बताना चाहूँगा कि जब भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में नहीं बनी थी तो जो घोषणा पत्र जारी किया गया था उसमें भी कहीं पर भी नियमितीकरण की बात नहीं है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर घोषणा पत्र में क्या कुछ कहा गया था। घोषणा पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि कर्मचारियों की समस्याओं के लिए, उनके निराकरण के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। तो सरकार के द्वारा कमेटी का गठन कर दिया है और कमेटी गठन के बाद आज तक उस कमेटी में किसी भी अनियमित कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों को इसीलिए शामिल नहीं किया गया है क्योंकि नियमितीकरण पर सरकार कहीं ना कहीं गंभीर नहीं है। तो साथियों, जब विपक्ष में थे तब सरकार पर हमला बोलते थे, कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते थे। स्वयं वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के द्वारा लगातार कांग्रेस पार्टी के ऊपर हमला बोला जाता था कि संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर अभी तक सरकार कोई फैसला नहीं ले पाई है। 5 साल से संविदा कर्मचारियों को गुमराह किया जा रहा है। आप सुन सकते हैं उनके द्वारा जो वीडियो जारी किया गया था उसमें क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया था। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। कर्मचारी साथियों की बात करें तो इन्होंने नियमितीकरण का वादा किया था। टीएस सिंहदेव ने, भूपेश बघेल ने नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए विपक्ष के समय सरकार बनने के 10 दिनों के भीतर नियमितीकरण का लिखित में बात कही थी। इनके वीडियो भी अवेलेबल है। लेकिन आज टीएस सिंहदेव जी बयान दे रहे हैं कि संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण करने में मुश्किलें हैं। दूसरी ओर इनके दूसरे मंत्री रविंद्र चौबे जी कह रहे हैं कि कैबिनेट में हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये झूठा आश्वासन और छलावा का काम 4.5 साल तक इन्होंने किया है, आगे भी इसी तरह का काम कर रहे हैं। ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। इसी बीच में पंडरिया में एक संविदा कर्मचारी की दुखद मृत्यु हो जाती है। वो लड़ाई लड़ते हुए, नियमितीकरण के लिए लड़ाई लड़ते हुए वो शहीद हो जाता है और आज कल वहां पर सारे कर्मचारी साथियों ने मौन रखा है। इस तरह से वादा खिलाफी कांग्रेस ने जो की है उसके लिए कर्मचारी साथी, छत्तीसगढ़ की जनता इस कांग्रेस के लोगों को कभी माफ नहीं कर। वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के द्वारा सरकार बनने से पहले वीडियो जारी करके अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए बड़े बड़े वादे किए जाते थे कि छत्तीसगढ़ में भी नियमितीकरण किया जाएगा। हरियाणा और मध्य प्रदेश की तर्ज पर प्रदेश के जो अनियमित कर्मचारी हैं उनके भले के लिए काम किया जाएगा। डबल इंजन की सरकार ही ये सब कर सकती है। तो कई प्रकार के बड़े वादे ओपी चौधरी जी के द्वारा किए गए थे जिस पर प्रदेश के जो अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी है, साथ ही नियमित कर्मचारियों के लिए भी उनके द्वारा कहा गया था कि डबल इंजन की सरकार बनने पर प्रदेश के जो कर्मचारी हैं उनको डीए एरियस सहित दिया जाएगा, लेकिन उसको भी सरकार अभी तक नहीं दे पाई है। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी फेल होते हुए नज़र आ रही है। अब जो प्रदेश के मंत्री हैं, विधायक हैं, वे कहीं ना कहीं कर्मचारियों से किनारा करने लगे हैं। उनके द्वारा जो भी आवेदन, मांग पत्र या निवेदन किया जाता है उस पर कोई भी कार्रवाई अभी नहीं हो रही है। तो सरकार में आने से पहले कुछ और, सरकार में आने के बाद कुछ और। तो प्रदेश के जो कर्मचारी हैं, समस्त विभागों में काम करने वाले अनियमित संविदा, दैनिक वेतनभोगी, मानदेय, प्लेसमेंट, जॉब दर, अंशकालीन रसोईया कर्मचारी काफ़ी लंबे समय से विभागों में काम कर रहे हैं और शायद इस उम्मीद में काम कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल सरकार उनकी मांगों को पूरा करेगी। कांग्रेस पार्टी से त्रस्त होकर ही जो कर्मचारी हैं उन्होंने भाजपा पर भरोसा किया था और भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं वे कर्मचारियों के मंच पर भी गए थे और उनके द्वारा आश्वासन भी दिया गया था कि अगर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तो सबसे पहले वे चिंता आपकी करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अब सबसे बाद में कर्मचारियों का नंबर लगने वाला है और वही भी उम्मीद कम है क्योंकि ऐसे बयानों से कहीं ना कहीं जो कर्मचारी हैं उनका मनोबल तो टूटता ही है, साथ ही साथ
सरकार पर से जो कर्मचारियों का विश्वास है वह भी कहीं ना कहीं अब कम होते जा रहा है, क्योंकि नियमितीकरण की जो उम्मीद है वह कहीं ना कहीं कर्मचारियों के मन में है कि आज नहीं तो कल सरकार नियमितीकरण करेगी। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जी के इस बयान से प्रदेश के जो स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारी हैं कहीं ना कहीं वे निराश हुए हैं। साथ ही जो वित्त मंत्री जी OP चौधरी जी इलेक्शन से पहले जब छत्तीसगढ़ बीजेपी सरकार नहीं बनी थी तब वीडियो जारी कर करके लंबे लंबे बड़े बड़े वादे उनके द्वारा किए जाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब वे भी कर्मचारियों की मांगों को लेकर कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो साथ ही इससे साबित होता है कि प्रदेश में सरकार बनाने के लिए ही ये सब किया गया था, वीडियो जारी किए गए थे, बड़े बड़े वादे किए गए थे। हालांकि घोषणा पत्र को अगर आप देखें तो भाजपा के घोषणा पत्र में कहीं पर भी अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण की बात शामिल नहीं है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर घोषणा पत्र में जो वादा किया गया था कि जो कर्मचारी हैं उनके समस्याओं को निराकरण करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। तो कमेटी का गठन सरकार ने कर दिया है। अब नियमितीकरण की कोई भी गुंजाइश कर्मचारी अगर रखते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं कर्मचारियों की ही गलती है, क्योंकि पूरा जो घोषणा पत्र है वह कर्मचारियों ने भी अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। केवल इलेक्शन के समय हवा बनाई गई कि भाजपा सरकार नियमितीकरण करेगी, कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया है, करेगी, और ऐसा कुछ मंत्रियों विधायकों के द्वारा जो वर्तमान में अभी हैं उनके द्वारा कहा भी जा रहा था। स्टेज पर जाकर उनके द्वारा कहा गया था कि आपकी चिंता करेंगे, आपके लिए अच्छा करेंगे। लेकिन अब इस बयान से साबित ये होता है कि कर्मचारियों के लिए कहीं ना कहीं नियमितीकरण के रास्ते छत्तीसगढ़ में अभी तक नहीं खुले हैं। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।